गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, फुल ज्वाइन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सेल्फ ज्वाइन। क्या है सेल्फ ज्वाइन? ज्वाइन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर हमको ज्वाइन करना है, ज्वाइन से पहले भी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दो टेबल्स हैं तो उसमें क्या करना है, एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ मैप करना है और टेबल 1 की पहली जो रो है, जो रिकॉर्ड है, वो टेबल 2 के रो के साथ क्या होगा। कुल मतलब कहने के बाद है कि हमको मल्टीप्लाई करना है, मैप करना है, टेबल 1 को टेबल 2 के साथ मैप करना है। जॉइन में हम क्या करते थे, किसी एक कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम क्या करते थे, उसको ज्वाइन करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में क्या आता है, ए सेल्फ ज्वाइन इज अ रेगुलर ज्वाइन। रेगुलर ज्वाइन है एक टेबल को उसी के साथ, सेम टेबल को उसी के साथ फिर से जोड़ा जाए। ठीक है, खुद की टेबल को खुद ही के साथ जोड़ा जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ ज्वाइन। द टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ। टेबल को टेबल के साथ ही जोड़ना है, सेम टेबल ज्वाइंड विद इटसेल्फ। ठीक है, सिंटेक्स क्या है सेल्फ ज्वाइन का, सिलेक्ट करेंगे कॉलम का, कॉलम्स का नेम जो भी हमें डिस्प्ले करने हैं, फ्रॉम जिस टेबल से, टेबल कौन है, कोई भी टेबल का नाम हो सकता है, वही क्या है, सेम टेबल है। उसमें क्या बनाया है हमने, अलाइस, मतलब हमने एक क्या टेम्परेरी नेम दिया है, इस टेबल 1 को टेम्परेरी नेम दिया T1, उसी टेबल 1 को हमने एक और टेबल का क्या किया है, अलाइस दिया है T2 के नाम से। और नीचे कोई भी कंडीशन जो भी हमें रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो T1 एंड T2 आर द टू डिफरेंट टेबल अलाइस फॉर द सेम टेबल के दो डिफरेंट अलाइस हो गए। ठीक है, इसको क्वेरी में चलाने के लिए हम टेम्परेरी क्या कर रहे हैं, सिंपल अलाइस दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई हमको फिलहाल के लिए ये चाहिए। टेबल क्या है, एक ही टेबल है। ठीक है, सिंटेक्स क्या बोलता है, ये अगर ऐसा सिंटेक्स लग रहा है मींस बेसिकली हमको क्या कर रहे हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम सेम टेबल के साथ, सेम टेबल सेम टेबल। ठीक है, आगे एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं प्लस ऊपर से इसी तरीके से जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसको क्या भी बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टेबल मींस सेम टेबल कर रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, करना क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर सिमिलर टेबल में करेंगे, सेम टेबल में करेंगे, उसी को क्या बोल रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं कोई एग्जांपल। ठीक है, इस टेबल को, ये टेबल है ये कस्टमर्स टेबल है, इस कस्टमर टेबल को अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ करना हो, इसमें कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं, एक ये रिकॉर्ड है, एक ये रिकॉर्ड है सेकंड, और एक ये है, ये रिकॉर्ड 3, मतलब इसमें 3 रिकॉर्ड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितना रिजल्ट टेबल जो बनेगी, तो वो क्या कितने की बनेगी, 9 की बनेगी। लेकिन जब हम सेल्फ ज्वाइन करते हैं, जब हम सेल्फ ज्वाइन करते हैं उसमें क्या होता है, ये जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सिमिलर रहते हैं। ये नहीं है कि ये यही एट्रीब्यूट इसी के बगल में चिपक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एट्रीब्यूट्स, नए एट्रीब्यूट इसी के साथ नहीं चिपकेंगे। क्या होगा, जो भी डेटा है, यही डेटा जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते जाएंगे मींस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, मींस हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर टेबल को सिमिलर टेबल के साथ क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें इसी को कर रहे हैं। मींस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी की पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसका दूसरी टेबल के सेकंड रो के साथ, फिर इसका दूसरी सेम टेबल के साथ तीसरे के साथ, फिर दूसरे का मतलब इसका दूसरे वाली का फर्स्ट, जो फर्स्ट है उसके साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ रहे हो, मींस एक टेबल को उठाना, एक टेबल का स्टार्टिंग की कॉलम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। और लेकिन इसमें क्या है, सेल्फ ज्वाइन में जो डेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमको क्या करना है, सेम टेबल में ही रखना है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ, इसका दूसरे के साथ, इसका तीसरे के साथ, फिर सेकंड का पहले के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, सेकंड का तीसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ, तीसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सेम, कस्टमर का कस्टमर के ही अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, वो एग्जांपल देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कोई एग्जांपल। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं, हमको मेरे को चाहिए सारा डेटा। ठीक है, क्या चाहिए, ऑल डेटा।
और मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है कस्टमर का कस्टमर के साथ, ठीक है। ये ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, अलाइस, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करें, कस्टमर का कस्टमर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स आए हैं, रिकॉर्ड्स आए हैं 82 81, ठीक है, क्या सही है। अब इसमें कस्टमर्स में क्या है 91, 91 को 91 के साथ, 91 को 91 के साथ उसने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं, 91 क्रॉस 91 कितना आ रहा है 82 81, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एक टेबल को पहले वाली कॉलम को पहली के साथ ही, देखो होगा संदीप कहीं और पे भी होगा, और सर्च करते हैं कितने हैं 91, क्यों 91 तो आने ही थे, वो पूरा रिकॉर्ड एक को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, क्यों, इसमें 91 रिकॉर्ड्स हैं, तो टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, दूसरा, अगर मान लो मेरे को एक कीवर्ड होता है, यही सेम चीजें हम करते हैं दूसरे तरीके से। एक कीवर्ड होता है जिसको लिखते हैं सेल्फ, क्या लिखेंगे, सेल्फ जॉइन। अब सेल्फ जॉइन बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलाइस नहीं बनाएंगे, कस्टमर है कस्टमर का कस्टमर के साथ, ये है एक्चुअल में सेल्फ जॉइन, ये ऐसे ही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, देखो सेम रिजल्ट आएगा 82 81, फिर से सेम रिकॉर्ड्स आएंगे, कस्टमर को कस्टमर के साथ ही हमने क्या किया है, सेल्फ जॉइन किया है, क्या किया है, सेल्फ जॉइन, ठीक है। सेम रिकॉर्ड्स हैं, एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, यही क्या है, बस इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ जॉइन। क्यों, क्योंकि सिमिलर टेबल है, सिमिलर टेबल है, एट्रीब्यूट्स इसमें नहीं बढ़ेंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो इसी टेबल में ऐड होता जाएगा, ठीक है। सेम फिर से क्या करने लग जाएगा, वो रिपीट करने लग जाएगा, ठीक है। यही क्या है हमारा सेल्फ जॉइन। दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहले में हम क्या करेंगे, टेबल बनाया, उसका अलाइस बनाया और कॉमा लगाया, और टेबल 1 और उसका क्या है T2 हमने क्या बनाया टेबल का, उसी सेम टेबल का अलाइस बनाया, और सीधा हमने क्या किया, कंडीशन के हिसाब से रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले करा है, पूरे के पूरे सेम टेबल को उसी के टेबल के साथ चिपका दिया है। दूसरे टेबल के साथ देखते हैं, अभी हम करते हैं शिपर का शिपर के साथ, चलो शिपर्स है, शिपर का शिपर के साथ करके देखता हूं, शिपर का शिपर के साथ, ठीक है। इसमें क्या थे, इसमें तीन होंगे, तीन का तीन के साथ मीन्स 9 रिकॉर्ड आ गए हैं, ठीक है। पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। शिपर टेबल दिखाता हूं मैं तुमको, ये है शिपर टेबल, ठीक है। इसका दूसरी टेबल के पहले कॉलम के साथ, ठीक है, पहली टेबल का अब मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरी टेबल के सेकंड के साथ, पहली टेबल का दूसरी टेबल के साथ, ठीक है। बस यही है, यही क्या है हमारा सेल्फ जॉइन, और जो रिजल्ट आएगा उसी टेबल में आता जाएगा, ना कि उस टेबल के साइड में हम उसको अलग से एट्रीब्यूट बनाएंगे या अलग से कॉलम ऐड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है जो सेल्फ जॉइन से ये सॉल्व कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें वो कस्टमर ढूंढने हैं, कस्टमर दैट आर फ्रॉम द सेम सिटी, जो सेम सिटी से हैं, ठीक है। कैसे बोल रहा है ये, देखते हैं इसको। अब देखो, चलो पहले इसको अवॉइड करते हैं, मेरे को चाहिए सारे रिकॉर्ड्स। क्या कर रहा है देखो, ऑर्डर बाय सिटी भी, चलो अब ये क्या कह रहा है, ये कस्टमर टेबल है और ये भी कस्टमर टेबल, इनका दोनों का क्या किया उसने, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मींस 92 जो भी रिजल्ट आ रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद 82 81 कुछ आ रहा था, ठीक है। उस रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आया उसमें क्या कह रहा है, जो टेबल ए है, टेबल ए मींस कस्टमर की जो पहली टेबल है उसमें जो आईडी है वो दूसरे कस्टमर जो टेबल है, मींस हमने क्या करा, एक टेम्परेरी तो बनाया है, मींस ये अब डेटा किसमें है, इसमें है, ये भी एक टेबल बी में है, अब टेबल बी में डेटा है, ये भी टेबल ए में डेटा है। इस टेबल ए मेन पेरेंट किसका, कस्टमर का, ठीक है, ये भी कस्टमर का पेरेंट है, ठीक है। जो टेबल ए में जो कस्टमर आईडी है वो टेबल बी में जो कस्टमर आईडी है, समझ में आ रहा है,
मतलब स्टार्टिंग का मतलब यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है, यहाँ पे भी कस्टमर टेबल है, इस कस्टमर टेबल में एक कस्टमर आईडी है, इस टेबल में भी कस्टमर आईडी है। ये दोनों आईडी कब, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम कर लो, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाला नहीं लेना स्टार्टिंग का, मतलब सेम के साथ वाली आईडी नहीं लेनी है, सेम सेम के साथ मैं स्टार्टिंग 54 का 54 वाली के साथ नहीं लेना है। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। जैसे 54 का 54 के साथ नहीं लेना है, कुछ होगा है स्टार्टिंग में। मतलब अगर तुम कस्टमर का को देखोगे तो कस्टमर का टेबल, एक सेकंड रुको, ये क्या है कस्टमर, देखो स्टार्टिंग में क्या है, 1 का 1 के साथ नहीं लेना है, 1 का 2 के साथ ले सकते हो, मतलब ये टेबल किसी दूसरे के साथ फिर से मल्टीप्लाई, अब ये सिमिलर है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 है, 2 का इस 2 को दूसरे टेबल की 2 के साथ नहीं लेना है, बस ये छोड़ देना है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो सेम ही तो आएगा पूरा का पूरा, क्या होगा, डुप्लीकेट को ही तो रिमूव कर रहे हैं। यही कॉलम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ना होए बस इसी को रोक रहे हैं। ये पूरे टेबल दूसरे टेबल के पहले कॉलम के साथ नाम ना मल्टीप्लाई होए, सेम रिजल्ट ना आए, क्योंकि रेपिटेशन हो रही है। ऐसे ही इस टेबल को दूसरे रो के साथ रेपिटेशन ना होए, इसी को रोक रहे हैं हम। 4 को 4 के साथ मैच कर रहा है वो, ना करे। यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सिर्फ ये बराबर नहीं लेना है, ये क्या है, सिर्फ ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स बाकी आएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है कि टेबल वन में जो सिटी है वो दूसरे के सिटी के बराबर होना चाहिए। पहले क्या बोला, कस्टमर भी डिफरेंट होना चाहिए, दोनों क्या है, कस्टमर डिफरेंट होने चाहिए, और सिटी सिटी क्या है, सेम होना चाहिए, सिटी सेम होना चाहिए। जैसे ये एक सिटी है, ये सिटी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कस्टमर और ये कस्टमर क्या है, दोनों डिफरेंट है। अगर वो मैं इसको हटा देता तो ये क्या है, सिमिलर वाले भी दे देता। अगर मैं इसको हटा देता तो क्या, तो ये क्या करता, सिमिलर वाला भी दे देता, बस वो करता, रिपीटेशन वाला उठा के दे देता वो। देखो उसमें रिपीटेशन भी हुआ होगा कुछ ना कुछ, उन्हें रिकॉर्ड्स बढ़ा दिए, कितने रिकॉर्ड्स बढ़ा दिए हैं, पहले कितने थे, वो रिकॉर्ड बढ़ाएगा। अब आगे 179 179 माइनस 88 थे तो 91 होगा। ठीक है, तो 91 खुद के ही, जो खुद के साथ हो रहे थे वो रिकॉर्ड भी हैं इसमें, खुद के साथ हो रहे थे। ठीक है, उसको ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, खुद के साथ, जैसे कोई भी एग्जांपल देख लो, 22 है, 22 कस्टमर आईडी, कुछ और देखते हैं फिर, 17 देखें, 17 17 का कुछ और स्पेसिफिक देखते हैं, 14 देखते हैं, 14 देखते हैं, 14 कुछ और देखते हैं यहाँ पे, 14 14 कहाँ पे है 14, इसमें मतलब खुद के साथ रेपिटेशन, दोनों कस्टमर डिफरेंट होने चाहिए, बस यही है इसका मोटिव। ठीक है, और डिफरेंट है उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट उसकी कस्टमर आईडी, उसकी खुद की कस्टमर आईडी, मतलब टेबल वन की दूसरे टेबल वन के साथ जो आईडी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कस्टमर हमें क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए, लेकिन उनके सिटी सेम चाहिए। ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वही तो पूछ रहा है, वो वाले कस्टमर बताओ जो सेम सिटी में है। तो सेम सिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर आईडी को अवॉइड करना पड़ेगा, और इसमें क्या लगाएंगे हम, एंड। ठीक है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। जैसे ये सेम सिटी के कितने बंदे हैं, इस सिटी के कितने बंदे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और टोटल कितने हो गए, 5 हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यही क्वेश्चन है, सेम सिटी वाले ढूंढ के ला रहा है बस वो। ठीक है, और खुद में करेगा, वो सेम ही रिकॉर्ड आ जाएगा, तो वो 2 बार रिपीट हो जाएगा, उसको रिपीट नहीं करना है, वही के कॉलम सेम आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, दूसरा कस्टमर चाहिए, बस वो आ जाए जो डिफरेंट है। यही क्या है हमारा सेल्फ ज्वाइन।
नेक्स्ट में हम देखेंगे यूनियन, एसक्यूएल यूनियन ऑपरेटर। ठीक है, थैंक यू।